अभी कुछ ही टाइम पहले हैप्पी न्यू ईयर चीख रहे थे एंड जनवरी का फर्स्ट वीक अभी खत्म होने को आ रहा है भाई। ऑफिशियली फटना स्टार्ट हो चुकी है, एटलीस्ट मेरी तो हो चुकी है। एंड अपने प्रिपरेशन को वो टाइम आ चुका है भाई जब सब कुछ पढ़ के भी आपको लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। सो एनीवेज गाइस, मेरे को पता नहीं मैं क्यों हो रहा हूँ, प्रोबब्ली मैं पागल हो चुका हूँ। एनीवेज, आज मैंने मोशन का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का सेमी मेजर टेस्ट 1 जिसमें आधा 11 का सिलेबस आया था वो टेस्ट अटेम्प्ट किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेस्ट के टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो कि आज ही अटेम्प्ट किया। इधर मैंने जिसका वो प्लानर चिपका के रखा है, इसको मैंने इसीलिए करा, अगर आप सिलेबस इसका नोटिस करोगे आधा 11 4 जनवरी को, आधा 11 18 जनवरी को, फिर आधा 12, फिर आधा 12, फिर पूरा 11 का एक बार, फिर पूरा 12 का एक बार, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब मैंने रिविजन के लिए सही चीज़ है। तो मैंने आपको पहले की पिछले एक वीडियो में बताया था इसके डिटेल्स वगैरह, एंड आई टोल्ड यू कि मैं ये बता के भाग नहीं रहा हूँ, गायब नहीं हो रहा हूँ। आई विल बी अटेंडिंग दोस टेस्ट एंड आज पहला टेस्ट था, आई अटेंडेड एंड डेफिनेटली इसका ऑनलाइन वर्जन प्रोबेबली कितने का आ रहा है, 2000 के अंदर ही आ रहा है या फिर 2000 आ रहा है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो डेफिनेटली वर्थ इट है। एंड क्या डिटेल्स है नहीं डिटेल्स है वो भी मैं अभी बताऊंगा। एंड उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि मेरे को टेस्ट कैसा लगा। जैसे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट लिख के रखा है कि मेरे को सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कैसी लगी एंड मेरे कितने मार्क्स आए, मैंने कितना गलत किया, इनके एनालिटिक्स दिखाऊंगा आप लोगों को कि इजी क्वेश्चन में मेरा कितना परसेंटेज सही था, टफ क्वेश्चन में कितना था, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा ओवरऑल। क्योंकि मेरे को लगता नहीं ना 100% अभी तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम यूट्यूब में किसी स्टूडेंट ने टेस्ट का रिव्यू नहीं डाला है। सो आई विल बी द फर्स्ट वन रिव्यूइंग दिस टेस्ट। एंड पहले बता दो, नहीं मिला मेरे को पैसा, नहीं मिला भाई, नहीं मिला। पैसे मिलते तो मैं एक ही ग्रीन कलर का हुडी पहन के हर एक वीडियो नहीं बनाता, ग्रीन और वाइट कलर के, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी नो। सो पैसा नहीं मिला, इट विल बी अ कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू। जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी मैं बताऊंगा, जो चीज़ मेरे को बुरी लगी वो मैं बताऊंगा। तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो ये डिज़ाइन करा है मोशन के टॉप फैकल्टीज में। इधर स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशली फोकस किया गया है। आपको हर एक क्वेश्चन के टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि इधर प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी को फॉलो किया गया जैसे कोटा टॉपर्स लोग फॉलो करते। लाइक आपको ग्रेजुअली आदत डलाएंगे कि इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, सारे टाइप के जो रहता है ना कि प्रोग्रेसिव, एक ऐसा नहीं कि एक बारी में क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया, एक बारी में क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया। एंड आज के जो टेस्ट दिया है इधर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ इन लोगों ने फॉलो किया है। एंड मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग भी दिखाऊंगा, अच्छा है भाई, फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक अच्छा है। एंड एक्यूरेसी वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ मैं अपने रिजल्ट्स के थ्रू ही दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे रहते हैं चीज़ें। एंड इधर पार्ट टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर सिलेबस की बात करूँ तो सेमी मेजर टेस्ट रहते हैं। जैसे 11 का पार्ट टेस्ट, मतलब आधा 11, फिर आधा 11 जो आज हो गया आधा 11, फिर आधा 11 18 जनवरी को, फिर आधा 12 ऐसे, फिर कंप्लीट 11 कंप्लीट 12 एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इसके ऑफलाइन भी ये कंडक्ट होता है ये टेस्ट सीरीज। आपको ये जो QR कोड दिख रहा है आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उसको क्लिक करके आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सेंटर दे रहे हो तो ऑफकोर्स ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में आपको रियल एग्जाम लाइक फील मिलेगी, क्योंकि ऑफकोर्स ऑफलाइन में जाके दे रहे हो, सो एक एक्चुअल एग्जाम वाला फीलिंग आपको मिलेगा। एंड अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो मेरे जैसा, देन फिर मैं बताऊंगा कि एटलीस्ट एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, रैंकिंग इधर चीटिंग वगैरह कम होती है। आप समझ रहे हो मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। चीटिंग इधर कंपेरेटिवली कम होती है क्योंकि हैंड फ्रेम्ड क्वेश्चन रहते हैं। मान लो क्वेश्चन का टॉपिक सेम भी रहता है तो वो लोग डेटा चेंज करके देते हैं, तो फिर चीटिंग कंपेरेटिवली तो बहुत ही कम होती है। तो आपको एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट रैंकिंग मिल जाती है, राइट। एंड सिलेबस वही चीज़ है, मतलब ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। पार्ट टेस्ट है, मतलब सेमी मेजर टेस्ट है, उसके बाद आप लोगों का मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इस QR कोड को स्कैन करो एंड यू विल गेट टू नो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अभी मेरा कैसा गया टेस्ट, मेरा सब कुछ कैसा रहा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को मेरा मार्क्स दिखाने वाला हूँ। पहले मैं एनालिटिक्स सेक्शन में जाता हूँ। इधर ये टेस्ट मैंने दिया, आप टाइम एंड डेट वगैरह देख सकते हो। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि ये ओरिजिनल है। सो मेरे मार्क्स आए 557 नंबर। बहुत लोगों के लिए अच्छी मार्क है, बहुत लोगों के लिए उतना अच्छा मार्क नहीं है। मैंने अपने दोस्त लोगों से पूछा तो दे सेट कि अच्छे मार्क्स है, बट जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि मेरा प्रिपरेशन है, उस हिसाब से मेरे को इस क्वेश्चन में 600 प्लस, एक्चुअली 600 से 650 के अंदर मेरे को मार्क्स लाना चाहिए था। नहीं आए, इसका मतलब कि मैं जितना सोच रहा हूँ मैं पढ़ के रखा उतना नहीं पढ़ा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन की तो गलती नहीं है। अगर क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन आसान आए, टफ आए, मेरे को उस क्वेश्चन के हिसाब से उतना मार्क्स आना चाहिए ना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना मार्क्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं डिलेमा में जी रहा हूँ। एंड ऑफकोर्स क्वेश्चन एनालिसिस मैंने करा है एंड सेल्फ एनालिसिस करी है कि
कि इतने सारी चीज़ें फर्स्ट चीज़ जो मेरे आंखों में खटक रही है कि एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत कम है, 81%। 88% एटलीस्ट रहना चाहिए, एटलीस्ट 88% एक्यूरेसी रहना चाहिए। एंड अटेम्प्ट परसेंट भी देखो 97, ये भी 98 99 तक होना चाहिए। सो ये दो चीज़ जैसे मेरे को पता चली, आंखों में खटक रही है। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड दूसरी जो कुछ भी गलती मैंने करा है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात करें तो मेरे 1415, ये प्रोबेबली जिन्होंने टेस्ट लिया है मोशन के स्टूडेंट के ऑल इंडिया रैंकिंग है। एंड उनके एल्गोरिथम में उन्होंने जो प्रेडिक्टेड रैंक निकाला भाई 55,000 से 77,000। भाई कितना भी अच्छा बोल ले भाई, असली सच तो यही है ना कि ये मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या इस रैंक में कॉलेज मिलती है जीएमसी वगैरह, आई डोंट थिंक सो मिलती होगी कोई। एंड मतलब लकीली मिलती भी होगी तो प्रोबेबली घटिया कॉलेज ही होंगे, पता ना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, आई हैव नो आइडिया। बाकी अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को ये डिफिकल्टी लेवल्स में एक खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मार्क्स बता देता हूँ। केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए, फिजिक्स में इतने, बायो में इतने। देखो सारे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम ही आए, जिस हिसाब से क्वेश्चन आया था उस हिसाब से मेरे मार्क्स कम आए। एंड अगर मैं बात करूँ डिफिकल्टी लेवल से, इधर एक चीज़ देखो, इजी क्वेश्चन में देखो 25% रॉन्ग, 25% इजी क्वेश्चन में रॉन्ग, मतलब स्ट्रेट अप सिली मिस्टेक करी है मैंने। एंड 25% अनअटेम्प्टेड। और अगर आप टफ क्वेश्चन में जाओ देखो 0% अनअटेम्प्टेड, इधर 35% रॉन्ग। तो ये दोनों अगर मैं टैली करूँ, मेरे को एक चीज़ मतलब बहुत क्लियरली समझ आ रही। फर्स्ट चीज़ कि मैंने टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब टफ क्वेश्चन मैंने ईगो में जाके कर लिया कि भाई हाँ टफ क्वेश्चन आए, चलो करते हैं, देखते हैं भाई, अपना दिमाग के नसें खोलते हैं। बट इट्स स्टूपिडिटी ना। तुम देखो मैंने इजी क्वेश्चन 25% छोड़े, बट टफ क्वेश्चन मैंने 0% मतलब एक भी नहीं छोड़ा। इससे क्या प्रूव होता है कि मैं टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। अब तुम ये सोच के देखो, अगर मैं इजी क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ता एंड टफ क्वेश्चन 25% छोड़ देता, कहाँ मेरे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते। इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उधर मेरे सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते, राइट? क्योंकि टफ क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत होने वाला था। इसको इंप्रूव करने के लिए मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने पड़ेंगे एंड ये नीट के पहले दिन तक चलेगा, राइट? बट इजी क्वेश्चन में मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था। सो मेरे को ये सीख मिली कि भाई हमेशा ईगो में नहीं लेना रहता है चीज़ों का। ये जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में ये चीज़ सिखाया जाता है, अपने नीट में नहीं सिखाया जाता चीज़ें। थोड़े बहुत अभी भाई 5 लोग सिखा रहे, बट येस इट्स अ थिंग, इट्स अ रियल थिंग। मेरे को भी इसी साल पता चला। एंड मीडियम क्वेश्चन में विदिन मतलब 10% मान के चलो 10% रॉन्ग, इतना अनअटेम्प्टेड। मीडियम क्वेश्चन में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी और अगर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात करूँ, कहाँ गया क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। हाँ, इधर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में मैं अगर जाके देखूँ, दिखा देता हूँ कि इधर टेक्स्ट सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलता है एंड उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखता हूँ। वीडियो सोल्यूशन चला के चल जा, अरे बाप रे, अरे भैंस की। ओवरऑल अगर मैं टेस्ट के बारे में बताऊँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग, मैं ऑनलाइन की बात करूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। एंड जैसे इन लोगों ने पहले बताया था ना कि प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी, तो इन्होंने दिख क्या रहा है कि इन लोगों ने जानबूझ के इजी क्वेश्चन बनाए। एंड इजी मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं रहे जैसे पीडब्ल्यू प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन रहते थे ना कि भाई लेजिट घटिया क्वेश्चन, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता। हाँ इनके भी थे मैं बोलूँगा नहीं, इनके बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, साला मॉलिक्यूल देके पूछ रहे भाई डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, और उसमें कुछ कंसेप्ट भाई मतलब कुछ भी भाई, न्यूट्रल गैस एंड फर्स्ट ऑप्शन ही कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक व्हाट द हेल। मतलब वो डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन थे। जूलॉजी में कोई अच्छा क्वेश्चन था नहीं, लाइक वन लाइनर थे एंड मतलब जो आते हो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे। बोटनी में भी वन लाइनर क्वेश्चन थे, बट बोटनी में तुम चैप्टर्स भी देखो ना, प्लांट किंगडम वगैरह वो सारी चीज़ें आ रही है, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैक्सिमम तुम लेंथी क्वेश्चन बना सकते हो, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैचिंग वाइज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बोटनी में उतना मेरे को दिक्कत मतलब कंप्लेन नहीं करूँगा, बट जूलॉजी में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, मतलब मैंने दे के आया भाई। AITS के क्वेश्चन, PW भाई तुम अगर दूसरे कोचिंग सेंटर के भी स्टूडेंट हो भाई, एटलीस्ट PW AITS के क्वेश्चन भाई डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करो, जूलॉजी क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, मैं मजाक नहीं करूँ, सच में कह रहा हूँ। एंड फिजिक्स क्वेश्चन अच्छे थे। फिजिक्स क्वेश्चन में जितने भी आसान क्वेश्चन थे ना, फिजिक्स क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में जो भी आसान क्वेश्चन थे, इट वाजंट लाइक कि यार कि आसान तुमको तभी लगेगा जब तुम पढ़ के जा रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम रैंडमली करके जा रहे हो। अभी मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन बोलूँ, किसी को भी बोलूँ कि ये एक पार्टिकल है, उसका चार्ज Q1 है, दूसरा पार्टिकल उसका चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, बोलो मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो रहा है, Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, सबको पता है, F = K Q1 Q2 by R², ये सबको मालूम है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है बट वही कि आसान साइड में ही है, अगर आप पढ़ के जाओ तो दैट्स अ गुड साइन।
एंड ये इसका भी साइन है, मतलब ये इसका भी इंडिकेशन है कि भाई अभी हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट के एरा से निकल चुके हैं भाई। अभी अपन को फुल सिलेबस टेस्ट में पढ़ना पड़ेगा। फुल सिलेबस टेस्ट में यही चीज़ रहती है कि जब एक सिंगल चैप्टर में, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर तुम सिंगुलर टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, बट फुल सिलेबस टेस्ट में जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैक्सिमम 3-4 ही क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आए, उसमें इधर के ऐसे बकवास टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, इधर बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इधर जो इजी क्वेश्चन है उन्होंने वो इजी क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन डाले, जो इजी है अगर आप पढ़ के जाओ तो। सो फिजिक्स क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन मेरे को अच्छा ही लगा। एंड बायो में जूलॉजी को छोड़ के बॉटनी में क्वेश्चन अच्छा लगा। एंड अभी बताता हूँ कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो जैसे जीओसी में, IUPAC में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करे। सो ऑफ कोर्स जो नोमेनक्लेचर के मेरे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत सारे हुए। एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म में मैंने रिवाइज नहीं किया। सो रिविजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्वेश्चन दिख के आ रहे, बट मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था। एंड बॉटनी में बात करूँ तो बॉटनी में मेरे सारे वीक चैप्टर्स इसी में थे, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये सारे चैप्टर्स मेरे वीक चैप्टर्स हैं। एनिमल किंगडम मैंने हाल ही में पढ़ा था, तो मतलब पाँच चैप्टर मेरे बायो में टोटल वीक कैटेगरी में थे। एंड कॉकरोच भी मेरा मतलब वीक ही है। एंड यही चैप्टर मेरे वीक है, मतलब 11-12 मिला के यही कुछ चैप्टर मेरे वीक है। एंड भाई लग देख रहे हो साला सारे चैप्टर एक ही जगह पढ़े, एक ही टेस्ट में पढ़े। सो बायो में मेरे नंबर घट गए। एंड फिजिक्स में मैं जो बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन में मेरे क्वेश्चन नहीं, ग्रेविटेशन में मेरे को क्वेश्चन उतना दिक्कत नहीं हुआ, मेरे को रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ। एंड NLM के कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए। सो येस, मेरे को पता चला कि रोटेशनल मोशन एंड NLM मेरे को पढ़ना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन मैंने हाल ही में ख़त्म किया था। एंड NLM मैंने बहुत दिन तक रिवाइज नहीं किया था प्रॉपरली। सो NLM मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ गलतियाँ चैप्टर वाइज मेरे को पता चला। एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम ले सकते हो, अगर तुमको लेना है, तुम्हारे पास अगर मान लो PW है या फिर LN है एंड यू वांट समथिंग ऑनलाइन एंड ट्रस्टेड, थोड़ा अलग से क्वेश्चन चाहिए, बहुत तुम्हारे साथ ऐसा ही रहता है ना कि तुमको एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस के लिए, फॉर नॉलेज, फॉर एक्सपीरियंस, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। तो मतलब बिना पैसों की ये बात बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स। बाकी एक्चुअली में इनका क्वेश्चन कैसा रहता है वो तो 3-4 टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, एक टेस्ट में क्या ही बताऊँगा, है ना, एक ही तो टेस्ट हुआ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन, जो भी आपका टेस्ट है, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड आई होप यू डू वेल। आप में सभी लोग सिलेक्ट हुए नीट में एंड विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे।